कराची पाकिस्तान लौट गई थी, फिर उसके बाद दोबारा आती है नेपाल। 10 से 12 मई के बीच काठमांडू पोखरा में रहती है और यहाँ सचिन उसके साथ होता है और उसके बाद बच्चों के साथ आई थी इस बार 13 मई से 30 जून के बीच रबुपुरा, ग्रेटर नोएडा, जो सचिन मीणा का घर है, वहां रह रही थी। 1 से 4 जुलाई के बीच बताया गया कि जब ये अर्जी देने की कोशिश कर रहे थे, वकील को उन्होंने जानकारी दे दी थी। उस दौरान जब सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था, तो बल्लभगढ़ हरियाणा चले गए। 5 से 7 जुलाई के बीच सलाखों के पीछे आ गई क्योंकि पुलिस को जानकारी वकील ने दे दी थी और सीमा को पकड़ लिया गया था। 7 से 16 जुलाई के बीच सचिन के घर वापसी होती है, रिहाई होती है, रबुपुरा में ही रहती है और उसके 17 से 19 जुलाई एटीएस, एंटी टेरर स्क्वाड, पूछताछ करती है सवालों की पूरी फेहरिस्त के साथ, क्योंकि शक के दायरे में सीमा लगातार रही। और 20 जुलाई का वो दिन सचिन के रिश्तेदार के घर पर चली गई एटीएस से पूछताछ के बाद, बिल्कुल मीडिया के सामने नहीं आ रही थी, बातचीत नहीं कर रही थी। 21 जुलाई भी सचिन के घर रबुपुरा में ही रह रही थी, लेकिन बहुत लो प्रोफाइल। 22 जुलाई का दिन है आज का दिन, जब तबीयत खराब हो गई, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा। तो ये हालात है, ये हालात है। एक और तस्वीर जल्दी से आपको दिखा देते हैं, कैसे हिंदू कार्ड खेल रही है। क्यों हम कह रहे हैं हिंदू कार्ड? उसके पीछे तथ्य है, उसके पीछे तस्वीरें हैं, जरा देखिए। आप सोचिए कि कोई महिला जो पाकिस्तान में रही हो, जो इस्लाम फॉलो करती रही हो, अचानक ऐसा कैसे हृदय परिवर्तन हो गया कि सिंदूर लगाने लगी, मंगलसूत्र पहनने लगी, तुलसी पूजा कर रही है, सूर्य नमस्कार कर रही है। ये वो सवाल है जिनका जवाब तलाशना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इम्प्रैक्टिकल लगता है। आप सोचिए कि आप अपनी आदत बदल सकते हैं क्या? मुझे लगता है मैं नहीं बदल सकती। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप तुरंत आते हैं, किसी के प्यार में पड़ते हैं और आदत बदल जाती है। तो सवाल तो खड़े होना लाजमी है। अब आपको बता देते हैं क्यों सीमा का ये जो पूरा जो एक तरह का व्यवहार है वो शक के दायरे में है। देखिए, समझिए, सीमा जय हिंद जय भारत बोल रही हैं। गिरफ्तारी के बाद सीमा हिंदू कार्ड खेल रही है, लोगों के मन में जगह चाहती हैं। कई बार हिंदू धर्म का गुणगान कर चुकी हैं। आप देखिए, राधे राधे लिखा हुआ पट्टा पहन रही है। ये पट्टा क्या सीमा पहले पहन सकती थी? पाकिस्तान में होती तो पहन सकती थी। कई बार हिंदुस्तान की तारीफ कर चुकी हैं। क्या सिर्फ यहाँ के लोगों के दिलों में घर चाहती हैं, यहाँ रहना चाहती हैं, इसलिए तुलसी पूजा का, सूर्य नमस्कार शुरू किया? ये जो चीजें सीमा कर रही है, ये सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि तुरंत ही इतनी तब्दीली कैसे आ गई? पाकिस्तान में रहकर नवरात्र के व्रत किए, क्या सचिन को खुश करने के लिए बात सीमा ने कही, या वाकई इसमें कोई सच्चाई थी? दया याचिका में देखिए, अब इन सारी चीजों का आधार समझिए, हिंदू कार्ड क्यों खेल रही? दया याचिका में हिंदू धर्म अपनाने का जिक्र सीमा ने किया हुआ है और उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से लोगों के दिलों में जगह मिलेगी और यहाँ भारत में नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा मान रही है। लेकिन इसके लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया है जिसको कहीं ना कहीं पालन उसका करना पड़ेगा और यही वजह है कि इसमें लंबा वक्त लग सकता है। हिंदू कार्ड फिलहाल भारत में अवैध प्रवासियों के लिए नहीं चलने वाला है। चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं, पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म की सीमा नहीं है। सीमा हैदर तो यहाँ आ गई और वहां जो पाकिस्तान में हिंदू है उनके लिए समस्या खड़ी कर दी है। सिंध प्रांत में 3 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया, उन्हें अगवा किया गया। 3 सगी बहनें थी जिनका निकाह करवाया गया है, धर्मांतरण करवाया गया है। पहले डकैत हिंदू मंदिरों को निशाना बना चुके हैं, वो खबर हम आपको अंदर की खबर में दिखा चुके हैं। 30 हिंदुओं को कैसे बंधक बनाया था वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सीमा हैदर का यहाँ आना, जो वहां भारतीय बस रहे हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो उस समय तो चले गए जब बंटवारा हुआ, लेकिन वो दर्द, वो दंश वो लगातार झेल रहे हैं। और सीमा हैदर के यहाँ आने के बाद मुश्किल और बढ़ती नजर आ रही है, तकलीफ और बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि एक सीमा हैदर के यहाँ आने के बाद वहां पर लोगों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीमा किसी से बात नहीं कर रही हैं, बीमार हो गई हैं, कह रहे हैं कि डिप्रेशन में चली गई हैं। क्या सीमा को लग रहा है कि भारत में अब सीमा का गेम ओवर होने वाला है? क्या टाइम खत्म हो गया है सीमा का और सीमा डिपोर्ट की जा सकती है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इस पर अंदर की खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इन दोनों तस्वीरों हैदर की तबीयत बिगड़ गई है, सीमा को ड्रिप लगाई गई है, ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, सीमा को कमजोरी आ गई है, सीमा बिस्तर से उठ नहीं पा रही है, सीमा ने सबसे बातचीत करना बंद कर दिया है, सीमा गुमसुम है, सीमा मायूस है, सीमा कुछ बोल नहीं रही है।
यही वो दरवाजा है जिसके भीतर यहाँ पर अंदर सीमा हैदर इस वक्त मौजूद है और ये बताया जा रहा है कि उनको ड्रिपिंग चढ़ाई गई है। कल रात से उनकी तबीयत खराब है। यहाँ पर अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन सीमा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आपसे कुछ देर पहले हमें जानकारी मिली है, जब मैं घर के भीतर गई थी तब बिना माइक और कैमरे की इजाजत मिली थी और तब ये दिखा गया था कि वहाँ पर उनके साथ उनका एक वकील भी था जो लगातार उनको गाइड कर रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सीमा की तबीयत बिगड़ने पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। सीमा को पाकिस्तान वापस भेजे जाने का डर सता रहा है। सीमा को डर है कि अगर उसकी वतन वापसी हुई तो उसे मार दिया जाएगा। सबसे रिक्वेस्ट है मुझे रहने दो, वहाँ मेरी मौत इंतजार कर रही है, जिल्लत की मौत पाकिस्तान है, मुझे वापस न भेजें। सीमा हैदर सदमे में है। वो बार बार कह रही है कि वो पाकिस्तान लौटना नहीं चाहती, हिंदुस्तान में ही रहना चाहती है। वो बार बार अपने प्यार का हवाला दे रही है, सचिन के प्रेम की दुहाई दे रही है। मैं मोहब्बत में आई हूँ, अपनी बेटियाँ और बेटा साथ ले आई हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में अहम किरदार मेरे बच्चे और सचिन का था, वो मेरे साथ है। मैम मुझे वापस ना भेजा जाए, सबसे रिक्वेस्ट है। राष्ट्रपति भवन भी जो याचिका भेजी गई है उसमें भी सीमा ने सचिन से अपने प्यार का हवाला दिया है। खुद को सीमा हैदर नहीं सीमा मीणा बताया है और भारत की नागरिकता देने की मांग की है। सीमा के देर रात से बीमार होने की बात सामने आई है। ऐसे में सबके जहन में यही सवाल उठ रहे हैं कि सीमा डिप्रेशन में तो नहीं चली गई है, सीमा को नींद न आने की बीमारी तो नहीं हो गई है, क्या सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने का डर है, क्या सीमा को भय है कि एटीएस उससे फिर पूछताछ करेगी। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने रबुपुरा गांव में स्थानीयों से बात की और आसपास के लोगों की इस पर राय जाननी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि 4 जुलाई से लेकर अब तक सीमा सचिन इधर से उधर भटक रहे हैं। कभी एटीएस की पूछताछ चल रही है तो कभी मीडिया से घिरे रहे हैं। इससे हो सकता है कि सीमा थक गई होगी और बीमार पड़ गई। रात को 2-2 बजे दिखन लाए यहाँ पे, वैसे तो इसमें तो कोई दो राय है भी नहीं। वैसे भैया गर्मी का साथ देखते थे तो छत्ती खराब हो गई हो। पब्लिक ज्यादा आने से वो बीमार हो गई है, लोग बाग ज्यादा आते थे उसके घर पर तो वो देखकर थोड़ा होपलेस वगैरह बीमार हो गई। एक मीडिया वाला होता उसके साथ में 10 वैसे घुस जाते। घर छोटा है, कोई लाइट की भी इतनी अच्छी व्यवस्था ना, तो फिर थोड़ा सा उससे भी फर्क पड़ जाता है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर सैयद बासित अली के चैनल पर सीमा के डॉक्टर ये दावा कर चुके हैं कि सीमा को कई गंभीर बीमारियां हैं। वो एंजाइटी, डिप्रेशन, मैनिक पेशेंट है और इस तरह का पेशेंट अपने लिए भी नुकसानदेह होता है, अपने से ज्यादा दूसरे के लिए नुकसानदेह होता है। पूरा दिन रिपब्लिक भारत की टीम ने रबुपुरा गांव में बिताया, कोशिश की कि सीमा से बात हो जाए, लेकिन ये मौका नहीं मिल सका। मीडिया कर्मियों की सीमा से मुलाकात नहीं हो पाई। माजरा चाहे जो भी हो, सीमा पाकिस्तानी जासूस हो या सचिन दीवानी, सच यही है कि वो अवैध तरीके से भारत आई है। फिलहाल उसकी हालत नासाज है, सभी घर वाले उसका ध्यान रख रहे हैं। सीमा के वकील भी उससे मिलने सचिन के घर पहुंचे। सीमा का ससुराल में ख्याल रखा जा रहा है। सीमा पर आगे क्या होगा, इसकी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तबीयत आज खराब हुई है सीमा की। आज सीमा की किसी से बात नहीं हुई, ना होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से कई दावे किए जा रहे हैं। क्या वो दावे हैं आपको जरा बता देते हैं। सीमा को पहले से कई रोग हैं, ये बात कही गई है उनके करीबियों की तरफ से। पाकिस्तानी डॉक्टर ने दरअसल सीमा पर यह खुलासा किया, जो सीमा के डॉक्टर रहे, कहा कि सीमा डिप्रेशन और एंजाइटी से पीड़ित रही हैं, यानी बीमार रही हैं। सीमा को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सीमा को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया भी है, नींद ना आने की भी बीमारी, और दोस्त जो रही है सीमा की, उसने तो एक यूट्यूबर को इंटरव्यू देने के दौरान हमने दिखाया भी था आपको, मनोरोगी बता दिया। इसके अलावा सीमा को बीड़ी पीने की लत भी है, जिसको लेकर दिक्कत पेश आ चुकी है सचिन के साथ, और कहीं ना कहीं समझिए कि इसको लेकर अनबन भी हुई है। उससे जुड़ी जानकारी भी हमने आपको दी। और चलिए अब बता देते हैं आपको कि नेपाल से कैसे ये टूर एंड ट्रैवल का पूरा कारोबार
चलाया जा रहा है। सीमा हैदर के ट्रैवल एजेंट का अब तक खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि बिना किसी मकसद, बिना किसी मदद नेपाल से भारत आना संभव नहीं था। तो दोनों था, मकसद भी था और मदद भी मिली। सीमा ने एटीएस को एजेंट्स की डिटेल्स नहीं दी है। 3 दिन तक जो पूछताछ हुई इसमें डिटेल्स नहीं साझा की। सीएम सीमा ने नाम याद ना होने की दलील दी है। कैसे संभव है कि नाम याद ना हो जिसके जरिए आप भारत आए? ट्रैवल एजेंट से मिलने के अब राज खुल सकते हैं, और कहीं ट्रैवल एजेंट का ऐसा ही कनेक्शन तो नहीं है जो शक की सुई है जासूस होने की, स्पाई होने की, वो यहां पर ट्रैवल एजेंट के मिलते ही कहीं